हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज फॉर क्लास 7, जिसमें हम करेंगे वर्कशीट 3। इसमें भी हम बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इससे पहले मैंने वर्कशीट 2 कराई है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम एक दूसरे से डिफरेंट है। वर्कशीट 2 की अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आपने नहीं देखी है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे रखा है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 है, out of 50 apples 20% were eaten and 20% of the remaining were rotten. Find the number of apples left. So इसमें पूछा गया है 50 एप्पल हैं जिनमें से 20% को खा लिया गया है और 20% क्या हो गए, रॉटन हो गए, सड़ गए या ख़राब हो गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट। अब जो बचे हुए एप्पल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। सो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पहले लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो वो कितने हैं हमारे पास, 50 हो गए। ओके, तो नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन, अब नंबर ऑफ एप्पल्स जो खा लिए गए, कितने खा लिए हैं, 20%। 20% ऑफ 50, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 20/100 ऑफ का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 50। जैसे कि मैंने बताया 20% को 20/100 हम लिख लेते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, 0 0 0 0 2 0 नीचे कटे, 2 0 तो 2 5 10। तो ये 20% कितने एप्पल्स हो गए, 10 एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स, अब कितने बचे, नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स कितने हुए, 50 माइनस 10, ठीक है, जो कि हुए 40, ठीक है। अब क्या, देखिए अब पूछा गया है, देखिए जो 50 एप्पल्स थे उसमें से 20% वर ईटन, जो कि खा ले, एंड 20% द रिमेनिंग वर रॉटिंग। उसके बाद जो बचे हैं खाने के बाद, उसमें से रिमेनिंग 20%, मतलब जो 40 वो जो उसके बाद का 20%, ठीक है। आप हमेशा रिमेनिंग ध्यान रखें, लिखा है या नहीं लिखा है। तो रिमेनिंग कितने एप्पल्स, 40। अब इसमें नंबर्स ऑफ एप्पल रॉटन जो सड़ गए थे, नंबर ऑफ एप्पल्स रॉटन, खाने के बाद जितने बचे उसमें से 20% क्या हो गए, ख़राब हो गए। 20% ऑफ 40 जो बचे हुए एप्पल थे, ठीक है, विच इज इक्वल हो जाएगा 20/100 इंटू 40, ठीक है। तो 0 0 0 0 गेट कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो क्या हुआ, 8 बचे। तो ये 8 मतलब उसमें से पहले 40 में से 10 40 में से 8 ख़राब हो गए, ठीक है। अब 8 40 में से अब पूछे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट। अब जो एप्पल्स लेफ्ट हो गए, नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट लिखेंगे। अब कितने बचे, देखिए कितने बचे थे, 40। 40 में से कितने जाएंगे, -8 जो रॉटन हो गए थे, तो बचे कितने, 32 एप्पल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स आर 32 एप्पल्स। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% ऑफ अ नंबर इज 80, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जिसका 20% नंबर है 80, तो वो नंबर क्या होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, मान लीजिए हम वो नंबर को मान लेते हैं x, लेट द नंबर इज x, नंबर b मान रहे हैं तो bx, ओके। अब 20% ऑफ x इक्वल टू कितना है, 80। वो जो नंबर है x से, उसकी जगह उसका 20% क्या है, 80 है। सो अब क्या होगा, 20/100 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 80, ठीक है। अब अगर हम x यहाँ लिखा रहने दें तो
ये क्या हो जाए 80 यहाँ लिखा हुआ है, तो 100 इधर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखिए जब दूसरी तरफ जाते हैं अगर अपॉन में है फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ जाएगा। तो 100 क्या हुआ ऊपर में आया और 20 क्या आएगा नीचे में। ठीक है, जब हम साइड इक्वल टू के साइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये आंसर आएगा द नंबर इज़ 400। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें एक इमेजिनरी नंबर लेना है, उसको रखना है, उसका परसेंट जो भी है वो रखना है, फिर उसको वहीं पे रखना है एक्स को, और बाकी सारी चीज़ें इधर ले आएंगे। इस तरह से वो सॉल्व करके जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹2000, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड 8% ऑफ द सैलरी, ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही स्पेंड 10% ऑन हाउस रेंट एंड 20% ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए इसमें क्वेश्चन ये बताया गया है कि एक पर्सन जिसकी सैलरी 2000 है, उसमें प्रोविडेंट जो फंड होता है वो डिडक्ट हो जाता है 8% से। ठीक है, अब रिमेनिंग सैलरी उसके बाद जो बचती सैलरी उसमें से 10% का हाउस रेंट चला जाता है और 20% क्या हो जाता है एजुकेशन बच्चों के। जब प्रोविडेंट फंड कट जाता है उसके बाद दोनों उसी सेम सैलरी में से 10% 20% कट जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज़ द प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, मतलब वो 8% क्या है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन द हाउस रेंट एंड ऑन एजुकेशन, मतलब उसके बाद जो बची सैलरी आई है उसमें से 10% 20% क्या है वो हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, सिंपल है। सो हमें पता है कि टोटल सैलरी सबसे पहले कितनी है, टोटल सैलरी हमारी है इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड। तो प्रोविडेंट फंड हमें बताना है कितना है, जो हुआ है वो है 8% ऑफ ₹2000। जो सैलरी है उसमें से 8% निकल जाता है प्रोविडेंट फंड, तो 8% हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, देखें इज इक्वल टू 8/100 हो जाएगा इंटू ये रुपीज़ क्या है 2000। ठीक है, ये 2000 लिख देंगे। ओके, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और एक ज़ीरो हो जाएगा, तो ₹160 क्या है इसका प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कितनी मनी लेफ्ट होती है, मनी लेफ्ट आफ्टर, देखिए मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन, तो क्या थी ₹2000 थी माइनस ₹160। ठीक है, अब हम इसे माइनस करके देख लेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो माइनस कर लेते हैं, सिंपल है। देखिए ऐसे करेंगे 2000 लिख लेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। 160 माइनस करना 0 से 0, ये इससे करेगा इससे करेगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाए 10 में से 6 जाएंगे बचेंगे 4, 9 में से 1 जाएगा बचेंगे 8, यहाँ पे आएगा 1840। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1840, देखा आफ्टर डिडक्शन। अब उसके पास ये पूरी सैलरी उसको मिलती है सही से जो डिडक्शन के बाद। देखिए हमने ये तो निकाल ली, सैलरी आ गई। अब उसमें से हमें सेकंड क्वेश्चन है कि उसने स्पेंड किया हाउस रेंट और एजुकेशन पे, इसमें से ही स्पेंड करा है। ठीक है, उसमें बाद रिमेनिंग वाले नहीं, इनमें से 10% हमारा है हाउस रेंट, तो हम लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट। ठीक है, जो कि हमारी 10% ऑफ दिस ₹1840, क्योंकि
उसको टोटल सैलरी यही मिली। अब उसमें से हम इसको निकाल देंगे 10/100 इंटू 1840। देखिए 1020 कट हो गए, कैंसिल हो गए। तो देखिए आंसर में क्या आ जाएगा, जो बचा है वही तो आएगा, ₹184। ये तो एक तो ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या निकालना था, प्रोविडेंट फंड, ये आ गया वो ₹160। उसके बाद मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट, दिस ₹184। अब क्या है, मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो हम लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, जो कि है 20%, विच इसको 20% ऑफ 1840, ये रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल वे में लिखेंगे 20/100 इंटू 1840, जो कि है रुपीज़ में। ठीक है, ये सेम वैसे ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 184। ठीक है, जो भी आएगा वो रुपीज़ में ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ईजी है। 184 लिखिए आप, या डायरेक्ट भी कर लें। 2 4 जाए, 2 8 16, कैरी 1 2 1 2 और 1 368। तो ये क्या आ गया, ₹368। ठीक है, तो हमारे क्या एजुकेशन वाला पता चल गया। तो हमें क्या क्या निकालना था, देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। हमें हाउ मच इज़ द प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, पहला तो ये। दूसरा, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन द हाउस रेंट एंड ऑन एजुकेशन, मतलब प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट एंड एजुकेशन। प्रोविडेंट फंड हमें पता चल गया, देखिए हाउस रेंट पता चल गया और एजुकेशन भी हमें पता चल गया। तो हम ऐसे नॉर्मल वे में अब इसका आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है, हम लिखेंगे आंसर प्रोविडेंट फंड जो था हमारा विच इज इक्वल टू ₹160। हाउस रेंट है इज इक्वल टू ₹184। एंड एजुकेशन में जो मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन है, एजुकेशन पे जो गया है, खर्चा हुआ है, इज इक्वल टू ₹368। तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गर्ल डज 25% ऑफ हर होमवर्क इन द मॉर्निंग एंड 45% ऑफ द होमवर्क इन द इवनिंग, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट। देखिए एक लड़की है जो अपना 25% होमवर्क जो कर लेती मॉर्निंग में और 45% कर लेती इवनिंग में, तो पूछा गया है कि कितना परसेंट उसका होमवर्क अभी भी बचा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझें तो आपको समझें। होमवर्क डन, सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। होमवर्क डन इन द मॉर्निंग, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, विच इज इक्वल टू है 25%। ठीक है, अब यही होमवर्क को वो उसमें से कर लेती है इवनिंग में। देखिए 2 बार वो जो करती है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग वाला। ठीक है, लेकिन लिखेंगे, पहले लिखना भी तो ज़रूरी कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करा गया है क्वेश्चन में, तो दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो टोटल होमवर्क डन, ठीक है, अब निकालेंगे टोटल होम वर्क जो वो कर लेती है, डन कर लेती है, पूरा कर लेती है, वो क्या है 25% प्लस 45%, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 0 कैरी 1 70%। देखिए ऐड करने पे 70% आ गया। अब देखिए 70% तो कर लिया, तो कितना बचा है, वैसे तो आप समझ लेंगे, तो जो 100% है उसमें से माइनस कर लेंगे। तो टोटल जो भी क्वांटिटी होती है परसेंटेज, वो हमेशा 100% ही होती है, इसमें कोई अमाउंट नहीं, परसेंटेज हमेशा 100% हो जाता है। तो होमवर्क लेफ्ट, होमवर्क जो लेफ्ट है उसका बचा हुआ है इक्वल टू 100% माइनस 70%, विच इज इक्वल टू हो गया 30%। तो उसका कितना वर्क लेफ्ट है, स्टिल लेफ्ट 30% ऑफ होमवर्क लेफ्ट।
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। जब भी आपको परसेंटेज में कोई चीज़, दो चीज़ें दी जाए और पूछे जाए कितना परसेंट हो गया, तो वो 2% को आप ऐड करके फाइनल जो होगा वो 100 को ही लेंगे, 100% में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि द होल क्वांटिटी जो होल वर्क होता है उसको हमेशा हम 100% में ही लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।